इस बार जिस जोश खरोश के साथ हम लोग आए हैं, जिस तरह का यहाँ माफियाओं द्वारा पहले तो तरीका बदल दिया गया है आउटसोर्सिंग से जिस तरह लूट किया जा रहा है, उस पर हम लोग निगरानी रखेंगे। और 1,36,000 करोड़ रुपया अभी तो वो बोल रहा नहीं है, लेकिन वो है, वो हम लोग को मिलेगा, तब आगे हम लोग यहाँ काम होने देंगे, नहीं तो ठप कर देंगे। देखिए, ये तो देखने की चीज़ है और समझने की चीज़ है। बकाया राशि नहीं रहता तो राज्य क्यों मांगता और क्यों चिट्ठी चपाटी चाहे ये होता। इसलिए इन सब चीज़ों का आकलन खुद जनता अब करेगी। तो हमको मजबूर ना करें, हमको ये मजबूर ना करें कि हम अपने जो अधिकार के पैसे हैं उसके लिए पुनः वो 70 और 80 दशक का जो हमारा आंदोलन का स्वरूप था, जब इकोनॉमिक ब्लॉकेड हम लगाते थे, आर्थिक नाकेबंदी करते थे और देश थर्रा उठता था, वो नौबत ना आए। सबको सबका हक मिले। झारखंड को कोई भीख नहीं चाहिए। झारखंड ना खैरात में बना है, झारखंड संघर्ष और बलिदान पर बना है। हमको अपना हक दे दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं केंद्र के, और साथ ही साथ मंत्रीगण ने भी यहाँ पर कहा कि निश्चित रूप से अगर हमको 1,36,000 करोड़ यदि वापस नहीं देते हैं, हमारा हक का अधिकार का पैसा, तो निश्चित रूप से यहाँ पर योजनाबद्ध तरीके से रणनीति बनाई जाएगी और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा केंद्र सरकार के खिलाफ में। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़। मैं हूं दिलशाद खान। जैसे कि लगातार हम लोग आपको 99 न्यूज़ के माध्यम से लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का 53वां स्थापना दिवस धनबाद में मनाया गया। यहाँ पर ऐतिहासिक रणधीर स्टेडियम जिसे गोल्फ ग्राउंड भी कहा जाता है, और वहीं इस कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आए थे, गांडे की विधायक कल्पना सोरेन, मंत्री हफीजुल हसन सहित कई सांसद और विधायक आए हुए थे। तो कार्यक्रम अब चूँकि समाप्त हो गया है, तो हम लोग बात भी करेंगे जो लोग आए हुए थे उनसे। इस बार जिस जोश खरोश के साथ हम लोग आए हैं, जिस तरह का यहाँ माफियाओं द्वारा पहले तो तरीका बदल दिया गया है आउटसोर्सिंग से जिस तरह लूट किया जा रहा है, उस पर हम लोग निगरानी रखेंगे। और 1,36,000 करोड़ रुपया अभी तो वो बोल रहा नहीं है, लेकिन वो है, वो हम लोग को मिलेगा, तब आगे हम लोग यहाँ काम होने देंगे, नहीं तो ठप कर देंगे। साथ था, और खास करके जो है माननीय हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का भाषण सुनने के लिए आप देखे होंगे कि भारी संख्या में लोग आए और उनके भाषण से लाभ उठाए। देखिए, ये तो देखने की चीज़ है और समझने की चीज़ है। बकाया राशि नहीं रहता तो राज्य क्यों मांगता और क्यों चिट्ठी चपाटी चाहे ये होता। इसलिए इन सब चीज़ों का आकलन खुद जनता अब करेगी। इस बार आप लोगों ने देखा कि सबसे ज़्यादा जो है फोकस रहा है कोयला अंचल में विस्थापितों का, उसका हक अधिकार का, और जो भी भ्रष्टाचार आज ग्रामीण क्षेत्रों में, उस पर आप देखे होंगे वीडियो सीओ पर सरकार कसेगी कि भ्रष्टाचार गाँव स्तर में समाप्त। नहीं, देखिए, हमने तो पहले भी कहा है कि हमको बाध्य ना करें। ये देश में चाहे वो फौलाद हो, जो आयरन का जो ओर है उसका उत्पादन हम करते हैं। देश आज विश्व में सबसे शक्तिशाली है क्योंकि हम एटॉमिक एनर्जी हैं, वो भी हमारे जादूगोड़ा से ही जाता है, जहाँ पर हम अपने पूरे वंश को समाप्त कर रहे हैं। साथ साथ इस देश में पहला यदि बिजली बत्ती जला है तो इसी धनबाद के इलाके से कोयले से जला है। तो हमको मजबूर ना करें, हमको ये मजबूर ना करें कि हम अपने जो अधिकार के पैसे हैं उसके लिए पुनः वो 70 और 80 दशक का जो हमारा आंदोलन का स्वरूप था, जब इकोनॉमिक ब्लॉकेड हम लगाते थे, आर्थिक नाकेबंदी करते थे और देश थर्रा उठता था, वो नौबत ना आए। सबको सबका हक मिले। झारखंड को कोई भीख नहीं चाहिए। झारखंड ना खैरात में बना है, झारखंड संघर्ष और बलिदान पर बना है। हमको अपना हक दे दीजिए और हमको बाध्य मत कीजिए पुराने रास्ते की। लेकिन कब तक सब्र रखिए आप लोग, पेशेंस कब तक रखिएगा? सबका एक है, क्योंकि सदन में बातें आई हैं, बातें अदालत में भी हैं, और उसके बाद आंदोलन तो है ही। जैसा कि आपने देखा कि हमने मंत्री हफीजुल हसन से ही बात की है, सुप्रियो भट्टाचार्य विधायक मथुरा, तो सब ने एक ही बात यहाँ से जो उठी है कि जो केंद्र सरकार जो पैसा ली का जो बकाया 1,36,000 करोड़ का, उसको लेकर प्रमुखता से इस मंच से आज बात उठी है। रमेश टुडू जी हमारे साथ
बताइएगा, मंच से मुख्यमंत्री जी भी संबोधन किया, मंत्री जी ने कहा कि जो 1,36,000 करोड़ बकाया है केंद्र सरकार वो नहीं दे रही, उसको लेकर आंदोलन करने की बात करें। चूँकि कुलांचल में आप काफ़ी लंबे वर्षों से राजनीति करते आ रहे हैं, तो क्या कुछ आंदोलन की रणनीति रहेगी आप लोग की? देखिए, हम लोग का आंदोलन का रणनीति 1,36,000 करोड़ जो केंद्र सरकार दबाए हुए है उनको हमको हर हाल में देना होगा, क्योंकि ये यहाँ की आम गरीब जनताओं का पैसा है, हक का पैसा है। हम लोग खैरात नहीं मांग रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं केंद्र के, और साथ ही साथ मंत्रीगण ने भी यहाँ पर कहा कि निश्चित रूप से अगर हमको 1,36,000 करोड़ यदि वापस नहीं देते हैं, हमारा हक का अधिकार का पैसा, तो निश्चित रूप से यहाँ पर योजनाबद्ध तरीके से रणनीति बनाई जाएगी और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा केंद्र सरकार के खिलाफ में। वह बहुत तरह का उसका हो सकता है रूप, जिसको हम लोग के केंद्र समिति जो है हमारे रांची के वो तय करेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर तय होगा हम लोग धरातल पर उसको उतारने का काम करेंगे रणनीति को, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्षेत्र से कोयला जाता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर कीमती कोयला यहाँ से जाती है और दिल्ली और बम्बे महाराष्ट्र रोशन होता है, और यहाँ पर हम लोग कोयले के लिए तरसते हैं। यहाँ के इस बार आर पार की लड़ाई लड़िएगा आप लोग? निश्चित रूप से आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि यहाँ हम लोग विस्थापित हुए हैं, हमारे लोग विस्थापित हुए हैं कोलियरी में। हमारे लोग आज पता नहीं चल पा रहा है कि वो लोग कहाँ हैं, गायब हो गए हैं। उनको ना उनका हक अधिकार मिल पाया है, ना ही मुआवजा मिला है, ना ही उनको विस्थापित से स्थापित किया गया है। निश्चित रूप से अगर जो अधिकार का पैसा भी नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम लोग आगे का जो रणनीति होगा केंद्र समिति से, उसको हम लोग धरातल पर उतार करके केंद्र समिति का चक्का से चक्का जाम करने का काम करेंगे हम लोग। क्या लगता है, भीड़ काफ़ी थी आज यहाँ पे, तो एक नया जोश भी आप लोग में आया है? क्योंकि शहरी क्षेत्र में उम्र देखा जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का उतना प्रभाव नहीं है, हालांकि भविष्य में नगर निगम चुनाव भी आने वाले हैं, तो कुछ दशा और दिशा निर्णय होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का यहाँ से? अब पूरे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का लहर होगा। इन 5 सालों में देखिएगा, आपको नगर निगम का चुनाव में ही देखने को मिल जाएगा कि किस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा का लहर है। हालांकि पार्टी लेवल का चुनाव, लेकिन आप लोग एकदम निश्चित रूप से हमारे पार्टी के समर्थक लड़ेंगे, पार्टी के समर्थक लड़ेंगे और जीत भी दर्ज करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से माननीय हेमंत सोरेन जी का जो योजना है धरातल पर उतर रहा है, निश्चित रूप से चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र में तो हमारा है पकड़, ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्र में भी इस बार एक छत्र छाएंगे हम लोग, इसको कोई रोक नहीं सकता है। देखिए, रमेश टूडू थे, पूर्व जिलाध्यक्ष थे धनबाद के, और यहाँ पर इंदिरा स्टेडियम आज ऐतिहासिक झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम हुआ है। लगातार इस मंच से कोयले की जो रॉयल्टी है जो केंद्र सरकार पे देने का बार बार दबाव झारखंड सरकार बना रही, उसको लेकर यहाँ पर दशा और दिशा आंदोलन करने की बात की गई है। तो फिलहाल इतना है ना, 99 न्यूज़ के लिए धनबाद से मैं दिलशाद खान।